हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, शानदार वाली पढ़ाई ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है ना, तो बेफिक्र होकर यहां आइए, इस चैनल पर आइए और बढ़िया पढ़ाई करिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर अपन हिंदी मीडियम वाले के लिए बात करें तो भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी काम पूरी जोरदार तरीके से हो रहा है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड, जो 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो उस पर्टिकुलर हिंदी मीडियम चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, उस पर जाकर पढ़ सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है, आप आइए विजिट करिए और क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट वाले नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आप। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में, इस वीडियो में बेटा हम मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। जी हां, मिसलेनियस एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं। इन एग्जांपल्स में हमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद फिर अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो तो काफी बड़ी एक्सरसाइज है भैया, 19 क्वेश्चंस हैं उसमें। चलो देखो, क्वेश्चन कितना चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, छोटा सा, बस एक लाइन में भी खत्म, एक लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यार, सीरियसली अच्छा क्वेश्चन। आओ पढ़ते हैं। तो ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। आओ पहले तो अपन प्लेन बनाते हैं। सर ये हो गया अपना, ध्यान से सुनना जी सर, ये हो गई एक्सेस, ये हो गई एक्सेस, ये हो गई एक्सेस, ठीक है। अब आपसे कहा गया एक्स वाई प्लेन लेना है। क्या लेना है सर जी? सिर्फ एक्स वाई प्लेन। अरे बन जाना यार, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है, डन सर। और इसको आपने कहा ये z है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जी सर, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम है वो है एक्स वाई प्लेन में, मतलब x एक्सिस पर नहीं, y एक्सिस पर नहीं, पर x और y के बीच का जो एरिया है ये एरिया, हाँ सर हमें इसमें काम है, तो हमें z एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, डिलीट कर दो। समझ गए क्या? हाँ जी सर समझ गए। आई होप आप क्लियरली समझ गए होगे कि हमने क्यों डिलीट किया, क्यों इरेज किया, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब पता है इन्होंने कहा क्या कहा, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स। अब तुमको एक बात बताते हैं, अपन ऑल द यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं, तो ऑल एक साथ तो नहीं निकाल पाएंगे। क्या करेंगे अपन कह लेते हैं लेट ए वेक्टर बी अ जनरल यूनिट वेक्टर, अ जनरल यूनिट वेक्टर। ये जनरल शब्द क्यों यूज किया मैं बताता हूं। अ जनरल यूनिट वेक्टर मैं अभी बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से जी सर। देखो, अगर मैंने आपसे कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपसे कहा गया बता थीटा क्या हो सकता है, तो कोई बच्चा कहेगा कि सर थीटा कैन बी 0 डिग्री। हाँ यार बिल्कुल सही है। एक बच्चा उठेगा वो कहेगा थीटा कैन बी 180 डिग्री यानी पाई। एक बच्चा उठेगा वो कहेगा सर थीटा कैन बी 2 पाई, थीटा कैन बी, फिर तीसरा कहेगा 3 पाई। सर ये चलता जाएगा। हाँ, साइन पाई 0 होता है बेटा, साइन 2 पाई भी 0 होता, साइन 3 पाई भी 0 होता, साइन 0 भी 0 होता, साइन माइनस पाई भी 0 होता। ये बात तो सही है, लेकिन मैं पूछूं भाई जनरल आंसर दो। जनरल का मतलब एक आंसर दो, अलग अलग नहीं, एक कॉमन आंसर। तो एक बच्चा उठता है और वो कहता है सर थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल आंसर है। एक ऐसा आंसर जिसमें सारे आंसर छुपे हुए हों। समझ गए? इसमें सारे आंसर्स आ गए। एन की जगह 1 रखोगे तो 1 पाई आ जाएगा, ये आ गया। एन इंटीजर 2 रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा। एन की जगह 0 रखोगे 0 पाई तो 0 आ जाएगा। समझ गए? ये होता है जनरल। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, जितने भी आंसर्स हो ना सब एक साथ बेटा इंक्लूड हो जाते हैं। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं। तो अब ए वेक्टर अगर हमने जनरल वेक्टर माना तो अच्छा, वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर को लिख सकते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके साथ एक्स लगा सकते हैं, एक्स आई कैप, ठीक है सर, प्लस वाई जे कैप, आई जे के, ठीक है सर, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सर ऐसे लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। बेटा अगर कोई हमारा वेक्टर है, कोई हमारा वेक्टर है, ठीक है सर, यहां मैंने वेक्टर बनाया, ठीक है, ठीक है, दिस इज अ वेक्टर, और मैंने क्या करा, ओरिजिन से टच करा के उसको बना दिया, दिस इज वेक्टर, ठीक है सर, ये एरो है, और यहां पर अपन एक काम करते हैं, यहां पर एक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, ये मेरा वेक्टर है। अब ये वेक्टर क्या है ना कि एक्स वाई प्लेन में बन रहा है, तो यार जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट का तो कोई यहां लेना देना ही नहीं है।
जब कोई पॉइंट, कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बनेगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब बच्चा ये जेड कोऑर्डिनेट जो है ना, जेड के कैप, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0। यानी कि सर जी ध्यान से सुनना, अपन को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अपन को लिखना पड़ेगा ए वेक्टर लाइज, ए वेक्टर कहां लाई कर रहा है, ए वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ सर कि एक्स वाई प्लेन में है तो इसका z, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर z कोऑर्डिनेट विल बी 0। z कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, z कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इसका मतलब सर यहां पर ये 0 के कैप हो गया, तो अब ये क्या बना सर, तो अब ये घूम फिर के अब क्या आया, अब हमारे पास बिल्कुल एक अच्छा प्यारा और जनरल सटीक फॉर्म आ गया, ए वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स आई कैप, ठीक है, एक्स आई कैप, ठीक है सर, प्लस वाई जे कैप, प्लस वाई जे कैप, डन, यस सर, प्लस 0 के कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 0 है। तो ये हुआ हमारा परफेक्ट वेक्टर जो हमें ए वेक्टर निकालना है, विच इज बेसिकली दिस, इसको क्या देते हैं सर, ये ए वेक्टर है। क्या है सर ए वेक्टर, ए वेक्टर है एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप। कोई दिक्कत यहां तक, नो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। के कैप क्यों खत्म हो गया आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब अपन को वो काम करना है जो अपन ऑलरेडी एक आध क्वेश्चन में कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है किस क्वेश्चन में किया था, बस ये याद नहीं आ रहा, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, अपन को बेसिकली इस वेक्टर के साथ खेलना है, इस ए वेक्टर के साथ खेलना है। कैसे, लेट कर लो कि ए वेक्टर जो है एक्स वेक्टर के साथ, एक्स वाली एक्सिस के साथ सर एंगल थीटा बना रहा है, यहां पर लेट कर लिया सर, ये क्या बना रहा है, दिस इज, लेट अस से दिस इज थीटा। और अगर ये थीटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है सर, परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका मतलब सर ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा सर, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। क्या होगा बच्चा, 90 माइनस थीटा। समझ गए, हाँ। अब देखना, ध्यान से सुनना, देखो मैं कहता हूं कि एक्स एक्सिस पर तुम एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करो और सिर्फ यूनिट चलो। यूनिट का मतलब है सर यहां से लेकर यहां तक चले और यहां रुक जाओ, यहां पर रुक गए, ठीक है। कहां रुके सर, आप यहां रुक गए, और मैंने आपसे कहा कि आप यूनिट चले। यूनिट का मतलब है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 यूनिट का मतलब है 1। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर यूनिट डिस्टेंस चलने पर बेटा आई कैप का बर्थ होता है, आई कैप आ जाता है। आई कैप क्या होता है सर, आई कैप होता है यूनिट डिस्टेंस कवर्ड इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अपन को बात करनी है ए वेक्टर और आई कैप वाले वेक्टर, इन दो वेक्टर्स के बीच की अपन को बात करनी है। आओ बना लेते हैं सर, ये हो गया आई कैप, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर्स की बात करनी है, पूरा एक्स एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे अपन, हमें सिर्फ बात करनी है सर दो चीजों की, एक आई कैप, ठीक है, ये हो गया सर हमारा यहां से लेकर यहां तक आई कैप, यहां से लेकर यहां तक हो गया ये अपना ए वेक्टर, ठीक है। ध्यान से सुनना आप जी सर, तो यहां लिख लेते हैं सर दिस इज आई कैप और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, डन सर। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा चल रहा है, तो हमने यहां थीटा लिख लिया। कोई समस्या यहां तक, नो सर। कोई दिक्कत यहां तक, नो सर। पक्की बात है, हाँ। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट सीखा है आपने, हाँ सर डॉट प्रोडक्ट सीखा है। लगाओ जरा, दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा है हमारे पास आई कैप। ये भी वेक्टर है बेटा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सर? सर डॉट प्रोडक्ट अगर आपको दो वेक्टर्स का निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ठीक है सर, इनटू बेटा कॉस थीटा, यानी एंगल बिटवीन देम। कोई दिक्कत? नो सर। पक्की बात? हाँ सर। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ए वेक्टर क्या है सर? ए वेक्टर क्या है सर? ए वेक्टर तो ये है, हाँ सर। और आई कैप क्या है? आई कैप, ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो मैं पार्ट लिखने वाला हूं ये समझ में नहीं आता कई बच्चों को, तो ए वेक्टर की जगह मैंने क्या लिखा सर? एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप। सर ये ए वेक्टर हो गया, क्या हो गया बच्चा? दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अगर आपको जीरो के कैप लिखना है तो खुशी से लिख दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है सर। ये ए वेक्टर है बेटा, ये क्या है सर जी? दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आई कैप, आई कैप क्या है सर? आई कैप इज बेसिकली यूनिट वेक्टर इन एक्स की डायरेक्शन। तो मतलब अगर आई कैप को मैं 1 आई कैप लिख दूं तो कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जे कैप के कैप, आई कैप के पास कोई जे और के नहीं होता, तो क्या मैं इसको प्लस में 0 जे कैप और 0 के कैप लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये आई कैप ही है बेटा, डोंट फॉरगेट, ये आई कैप ही है। 1 आई कैप प्लस 0 के कैप प्लस 0 जे कैप, तो सर ये पूरा का पूरा आई कैप ही है, क्योंकि जे कैप 0 के कैप 0 तो 0 0 0 खत्म, तो 1 आई कैप मतलब आई कैप। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। अच्छा जो ए वेक्टर है हमारा जिसकी हम बात कर रहे हैं,
वो क्या है सर जी, ए वेक्टर, जो जनरल वेक्टर है वो तो यूनिट वेक्टर है। तो अगर हमारा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1। हाँ बात तो सही है यार, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। हाँ सर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर जी, 1। ओके, आई कैप का नाम यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप तो खुद यूनिट वेक्टर होता है। ये क्या है सर, ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, मतलब कुल मिला के ये भी यूनिट वेक्टर है। तो सर आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, 1 इंटू कॉस थीटा। डन है क्या, हाँ जी सर डन है। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते सर, इजी है। दो वेक्टर्स है, अगर आपको उसका डॉट प्रोडक्ट करना है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। डायरेक्ट कैसे सर, आई कैप का साथ ही एक्स, आई कैप का साथ ही 1, तो एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज आई कैप। डन है सर, हाँ बिल्कुल डन है। और प्लस सर जे कैप का साथ ही वाई, जे कैप का साथ ही 0, वाई इंटू 0, हाँ सर वाई इंटू 0 और जे कैप। डन। प्लस बेटा के कैप का साथ ही 0, के कैप का साथ ही 0, 0 इंटू 0 जी सर के कैप। ठीक है, डन है सर, हाँ बिल्कुल डन है। इज इक्वल टू वी हैव कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा। अब ये बचा, बस ये दोनों तो खत्म हो गए, तो ये बचा बेटा एक्स आई कैप। क्या बचा, एक्स इंटू आई कैप इज इक्वल टू एक्स इंटू, अच्छा आई कैप कहां आएगा यार, ओ गड़बड़ हो गई, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो एक्स इंटू 1 आएगा बस। आई कैप इंटू आई कैप तो 1 होता है ना, आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, तो ये आई जे के कैप नहीं आएंगे बेटा, दे विल नॉट कम। ठीक है, ये नहीं आएंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दिस, पर कोई बात नहीं, याद आ गया मुझे अचानक से, मैंने कहा यार ये क्या ब्लंडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। ठीक है, तो सर जी यहां अपन को x इंटू 1 इज x, तो x की वैल्यू आई, x प्लस 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x की वैल्यू बेटा कॉस थीटा आ गई। इस वैल्यू को जरा ढंग से लिखना, इस वैल्यू को यहां लिख दो सर, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आई कॉस थीटा। डन है सर, हाँ डन है। अब बेटा यहां से अपन को y की वैल्यू और निकालनी है, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है सर, इसको मैंने कर दिया इरेज। डन, यस सर। अब अपन पता क्या करेंगे, अभी अपन ने ए वेक्टर और एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर लिया था, उनकी बात करी, एक्स वेक्टर, ए वेक्टर और आई कैप, इनकी बात करी थी। अब अपन ए वेक्टर और वाई एक्सिस पर भी एक यूनिट वेक्टर लेंगे, जैसे इसके और इसके बीच की बात हुई, अब इसके और इसके बीच की बात होगी। बात क्लियर है, हाँ जी सर, चलो बनाते हैं। तो जल्दी से बेटा अपन ने एक परफेक्ट लाइन बनाई, एक बड़ी सी लाइन बनाई, और अपन ने ये बना दिया सर ए वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक, नो सर, भाई एरो लगाओ क्योंकि वेक्टर है, एरो लगाओ क्योंकि वेक्टर है। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, अपन ने क्या करा यहां पर, हमें मात्र एक छोटा सा काम करना है, और वो है सर जी, ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, ये तो ए वेक्टर है, हमें वाई एक्सिस पर सिर्फ यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। क्या करना है सर, वाई पर यूनिट। तो सर यहां पर अपन ने एरो बना दिया, ये आ गए अपन, यहां से लेकर यहां तक आ गए बस, और अपन ने क्या करा, यहां रुक जाओ, यूनिट कवर कर लो, यूनिट डिस्टेंस कवर कर लिया। ये सर ओरिजिन है, ठीक है, और ये क्या है सर जी, ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, तो जब आप वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में सिर्फ यूनिट डिस्टेंस चलते हो तो उसको जे कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जे कैप। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है सर 90 माइनस थीटा, है ना, यहां लिख देता हूं मैं ऐसे एरो लगा के, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत नो सर। अब वही काम करना है सर हमने जो अभी करा, मतलब सर हमें ए वेक्टर और जे कैप दोनों वेक्टर्स, हाँ सर, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मूला क्या होता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, भाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब है सर दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करो, जे कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, और दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा सर, कॉस कोसाइन ऑफ द थीटा एंगल, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है सर, कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा आएगा सर, कॉस ब्रैकेट 90 माइनस थीटा, जो एंगल है ना वो आएगा सर, थीटा नहीं एंगल है 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है सर हमारा ये, कहां चला गया, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है सर, डन है, हाँ सर डन है, ब्रैकेट क्लोज। जे कैप, अब देखो जे कैप इज बेसिकली 1 जे कैप। क्या है जे कैप, 1 जे कैप, तो आई तो है ही नहीं है इसके अंदर, के कैप तो है ही नहीं है, तो 0 आई कैप लिख सकते हैं हम, है ना, हम इसमें लिख सकते हैं सर 0 आई कैप, जे कैप ही लिख रहा है बस, जे कैप को लिखने का तरीका, प्लस 1 जे कैप, आई जे के 1 जे कैप। ठीक है सर, प्लस का 0 के कैप, समझ गए, हाँ सर,
ये पूरा जे कैप ही है, वन जे कैप, बस जे कैप जिंदा है वन, है ना, बाकी 0 0 तो खत्म ही है सर ये, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी ए वेक्टर जो है बेटा यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब जे कैप क्या है सर जी, व्हाट इज जे कैप? बच्चा जे कैप भी हमारा यूनिट वेक्टर ही तो है, कहां, इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो यहां लिखते हैं सर ये हमारा यूनिट वेक्टर है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर, ठीक है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ जी सर। अच्छा ये वन हो गया सर, जे कैप तो ये भी वन ही होगा यार, क्यों होगा? क्योंकि जे कैप भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब जे कैप का मैग्नीट्यूड भी वन होगा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे सर, आई कैप और आई कैप मल्टीप्लाई होके वन देंगे, x इंटू 0 हो जाएगा, तो ये x इंटू 0 लिखा सर प्लस, ठीक है। जे कैप का साथी y, जे कैप का साथी यहां कौन है? जे कैप का साथी यहां 1, तो y इंटू 1 होगा सर, क्या होगा? y इंटू 1, ठीक है सर, डन। अब यहां k कैप है नहीं है तो 0 k कैप होगा, तो 0 लिख लेते हैं, और यहां k कैप का 0 है तो 0 इंटू 0 सर, डन, ठीक है। इज इक्वल टू यहां साइन थीटा है सर, क्या है बच्चा? साइन थीटा, यानी यहां y बचा, सब मर गए, यहां y बचा, तो सर y इज इक्वल टू क्या है बेटा? साइन थीटा। जस्ट राइट इट ओवर देयर, जो y आया है सर यहां लिख लो, ठीक है सर। y आ गया हमारा साइन थीटा, y आ गया साइन थीटा। आंसर आ गया बेटा। आंसर कैसे आ गया सर? देखो ना आंसर आ गया। व्हाट इज द आंसर? आंसर है हमारा ए वेक्टर, क्या है दोस्त? ए वेक्टर है हमारा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ए वेक्टर है एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप, है ना, यही है ना? हाँ सर यही है। तो एक्स क्या है सर? कॉस थीटा, तो एक्स की जगह कॉस थीटा आई कैप, वाई साइन थीटा है सर, साइन थीटा जे कैप, दिस इज ए वेक्टर, और यही हमें निकालना था, दिस वॉज अवर क्वेश्चन। और थीटा क्या होगा सर? बताओ जरा, थीटा क्या है? थीटा एंगल है सर, एंगल बिटवीन दी वेक्टर, है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बढ़िया तरीके से अपना ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अहेड, और देखते हैं सर जी कि अब हम नेक्स्ट कहां पहुंचेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, जी सर। और बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 27 के बाद 26 के बाद 27 पे चलते हैं। ये 27 27 क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई? खतरनाक सा लग रहा। इफ ये अपन को दिया है एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, और ये 4 वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, आर द पोजीशन वेक्टर्स। मैं तो पोजीशन वेक्टर्स जब भी दिया हो ना, तो मैं तो कहता हूं भाई पॉइंट बना लो, वहां से बेस्ट होता है पॉइंट बना लो, पॉइंट सबसे बढ़िया है, ठीक है। मतलब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पॉइंट बना लूंगा, क्या बनाऊंगा? पॉइंट बना लूंगा, ठीक है। तो यहां बना लेते हैं सर ए बी, ठीक है, और ये बना लेते हैं सर यहां कहीं सी, ठीक है, और यहां कहीं डी, ठीक है। ऐसे बना लिया अपन ने, ऑल्दो अब मुझे पता है कि ये कैसे बनना है, क्यों बनना है, तो यहां लिख लिया बेटा मैंने, ये ए हो गया, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हमारा सी हो गया, ठीक है, और ये हमारा डी हो गया, ठीक है। अब देखो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, पोजीशन वेक्टर्स में सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई पोजीशन वेक्टर्स जो दिए हैं ना, उनसे आप कोऑर्डिनेट्स खींच लो, है ना। ये वेक्टर फॉर्म है, अपन कार्टेशियन फॉर्म लिख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म मतलब ये देखो, जैसे ये है, तो इसका देखो आई कैप के साथ 1 है, जे कैप के साथ 1 है, के कैप के साथ 1 है, तो 1 1 1, तो सर ए मान लेते हैं हम 1 1 1 1 1 1, डन है क्या? हाँ जी सर डन है सर। फिर ये 2 और 5, आई जे के तो है ही नहीं है, के नहीं है, तो 2 5 और 0 क्या है सर जी? 2 5 0, 2 5 0 सर, ठीक है। सी, ये सी है सर, आई जे के, इसमें तीनों है, 3 2 -3, 3 आई 2 जे -3 के, 3 2 -3, इसकी जगह लिखते हैं सर 3 2 और माइनस का 3, डन, ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज अबाउट डी? ये 1 -6 -1, इसको लिखेंगे सर 1 -6 और -1, ठीक है, 1 -6 -1, हटाओ इसको, दोबारा लिखते हैं 1 -6 -1, ब्रैकेट क्लोज। चलो सर ये चारों पॉइंट्स लिख दिए, और ये कार्टेशियन में लिखे, ये 3D कार्टेशियन में लिखे हुए हैं, ठीक है, डन। आप चाहो तो आप ऐसा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दिखा सकते हो, जस्ट लाइक दिस। देखो ऐसे, ये वाई एक्सेस हो गई,
ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, पोजीशन वेक्टर है ना। अभी देखो, अब ये मत बोलना सर ये माइनस प्लस कैसे आया, वो सब अभी मैं सिर्फ आपको एक अंदाजा बता रहा हूं, एग्जैक्ट मैंने पॉइंट मार्क नहीं करे। तो मतलब ये मिल रहा होगा बेटा, तो इसको बोलेंगे अपन ओ ए वैक्टर, ये ऐसे मिल रहा होगा ओ बी वैक्टर, ये ऐसे मिल रहा होगा ओ सी वैक्टर, और ये ऐसे मिल रहा होगा ओ डी वैक्टर। ये होते पोजीशन वेक्टर्स जिनको सीधा अपन ओरिजिन से बनाते हैं, ठीक है। डन सर, आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। देखो सर अंदाजे से बनाया मैंने, ए बी और सी डी के बीच में हमें एंगल निकालना है, एंगल 180 आएगा। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना जी सर। भैया अगर आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो या तो ए बी, देखो सुनना ध्यान से जी सर, आपने एक ए बी वैक्टर की डिमांड करी, ठीक है, और एक आपने सी डी वैक्टर की डिमांड करी, ठीक है। पहले तो आप वेक्टर्स निकालो कि ये वेक्टर हैं क्या, ठीक है। चलो तो ए बी वेक्टर निकालते हैं सर। ए से बी, मैंने क्या बोला, ए से बी, आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, टुवर्ड्स बी, ठीक है। ये एरो लगा है, ठीक है, ए बी और फिर सी डी, सी डी की बात यहां कर लेते हैं, ठीक है। डन सर, ए बी सी डी इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ए बी वेक्टर दो, तो ए बी वेक्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है सर, कोऑर्डिनेट्स अपन ने निकाल रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स उल्टे माइनस कर दो। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना शुरू करेंगे। 2 - 1 2 सर, 5 - 1 4 सर, 0 - 1 -1 सर। बेटा आई जे के लगा दो, आई कैप प्लस जे कैप -1 के कैप। लो भैया ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। क्या हो गया बच्चा, दिस इज नथिंग बट ए बी वेक्टर। बात क्लियर है, हाँ सर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा दोस्त, ए बी वेक्टर निकलेगा बी के ए माइनस करेंगे, बी के लोग ए को माइनस करेंगे, 2 - 1, ठीक है सर। फिर सर 5 - 1, ठीक है, 5 - 1 यहां लिखते हैं, 5 - 1, ठीक है सर। फिर बेटा 0 - 1, 0 - 1 सर। इसके बाद अपन आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, ये हो गया आई कैप, ठीक है सर, प्लस आई जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। डन है, हाँ सर। ऐसे ही बेटा सी डी वेक्टर निकाल लो। चलो आओ सर सी डी वेक्टर निकालते हैं। अब सी डी देखो, सी डी तो डी के लोग माइनस करेंगे सी को, 1 - 3 क्या आएगा बेटा, यहां लिख लेते हैं 1 - 3, ठीक है। नेक्स्ट सी डी तो डी के लोग माइनस करेंगे, -6 -2, -6 -2, ठीक है सर। नेक्स्ट -1 -3, -1 -3 +3 बन जाएगा बेटा आई जे के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डन, हाँ जी सर डन। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आया सर, ये आया हमारे पास 1, ठीक है, 1 आई कैप, तो लेट अस राइट इट डाउन, 1 आई कैप, ठीक है सर। 5 - 1 4, तो सर प्लस का 4 जे कैप, 4 जे कैप, और सर माइनस का 1 के कैप, ठीक है। डन है, हाँ सर डन है। सो दिस इज नथिंग बट ए बी वैक्टर। अब बेटा सी डी वैक्टर, ये आएगा -2 आई कैप, कोई दिक्कत नो सर। ये आएगा माइनस का 8 जे कैप, और ये आया बेटा प्लस का 2 के कैप। दिस इज सी डी वैक्टर, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं सर, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, वर्टिसेस है, ठीक है। तो बी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं ए से बी, तो बी माइनस करना शुरू करेगा, 2 - 1 1 आई कैप, 5 - 1 4, 0 - 1 -1 के कैप, तो ये आ गया सर। फिर सी डी तो डी माइनस करेगा सी के, 1 - 3 -2, -6 -2 -8, -1 -3 +2। लो भैया आ गया। तो ए बी और सी डी वैक्टर तो सर आ गए। अब क्या करना है सर, हमें इनके बीच के बेटा एंगल्स निकालना है। तो देखो एंगल निकालने के लिए आपको मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका जो है वो यूज करना चाहिए डॉट प्रोडक्ट वाला। मतलब आ तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी जाएगा ध्यान से सुनना जी सर। देखो अगर अपन ध्यान से देखें, इसको नॉर्मल सा नाम दे दें, कोशिश करते हैं इसको नाम दे देते हैं इजी से, ठीक है। अपन को ए बी और सी डी वेक्टर के बीच में निकालना है, तो इसको मान के चलते हैं पी वेक्टर हो गया। ये ए बी को अपन ने पी वेक्टर बोल दिया थोड़ी देर के लिए, सी डी को अपन ने क्यू वेक्टर बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, क्यू वेक्टर, ठीक है। अब हमें पी और क्यू के बीच का एंगल निकालना है। ए बी और सी डी का मतलब है पी और क्यू। तो पी और क्यू वेक्टर का जरा डॉट प्रोडक्ट निकालो, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ठीक है सर। क्या आएगा, ये आएगा बेटा पी वेक्टर का मॉड कह रहा हूं सर, मैग्नीट्यूड, ठीक है सर। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है, अगर कॉस थीटा के हिसाब से निकालने, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से निकालते, फिर क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। डन सर। तो एक काम करते हैं क्या सर,
भाई P डॉट Q निकाल लो पहले तो P ये है, डॉट Q ये है, चलो निकालते हैं सर, है ना, इधर निकाल देते हैं, चलो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर। P वेक्टर क्या है बेटा, P वेक्टर है हमारे पास 1 4 -1 1 I कैप, ठीक है सर, प्लस 4I प्लस 4I जे कैप, उसके बाद -1 K कैप, ठीक है, ये हो गया P वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज। Q वेक्टर नीचे लिख देता हूं सर, -2 -8 -2 -8 प्लस 2, चलो लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट, ध्यान सुनो, डॉट इजी होता है। आई कैप छोड़ दो, इनके साथियों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और -2 बेटा क्या होगा सर, -2, ठीक है। जे कैप छोड़ दो, इनके साथियों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 और -8 4 8 32, -32 है सर, ठीक है बेटा। इन दोनों को के कैप और के कैप के साथियों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -1 सर -2, ठीक है बेटा, ऐड कर दो, -2 -2 -4 -36 बेटा, -36 आया, क्या आया दोस्त, -36, ठीक है, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी किया जा सकता है सर, पी वेक्टर पूरा अपना कंपोनेंट फॉर्म में, क्यू वेक्टर भी अपने कंपोनेंट फॉर्म में, तो सर अपन ने क्या करा, आई कैप के साथियों को मल्टीप्लाई कर दिया, -1 और 2 तो -2 आया, -32 आया, -2 आया, -2 -32 -34 -34 -2 -36, तो बेटा ये क्या आया सर, इसको हमने सॉल्व करा, ये -36 आया, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं -36, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब वी हैव टू फाइंड पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर वी हैव टू फाइंड क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस थीटा का थीटा निकल आएगा। तो सर पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इजी है बेटा, ये रफ वर्क नहीं है, ये आपको सारा करना है, मैं तो इरेज करता जा रहा हूं। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तो सर एक ही फॉर्मूला है, x² + y² + z²। अब P वेक्टर का एक्स वाई जेड कौन है, P वेक्टर ये है, तो 1 ये x है, ये y है और ये z है, 1 4 1 1 4 -1 है ना, तो सर इसकी जगह क्या लिखेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा बेटा √18, क्या आया √18, 3√2 आएगा, 3√2, ठीक है, क्या आया बेटा, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√2, डन सर, इनटू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर जी क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड में भी अपन को कुछ खास थोड़ी ना करना है भाई, एक्स वाई जेड ये फॉर्मूला यही रहेगा। अब क्यू वेक्टर का एक्स वाई जेड देखो, -2 -8 2, ये एक्स वाई जेड होते हैं जो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ ही होते हैं। -2 सर, -2 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है, -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 8 -8 का स्क्वायर प्लस 64 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 68 72 √72 आया बेटा, √72 आया, और तो ये आया 6√2, क्या आया बच्चा 6√2, दिस इज 6√2 6√2, और कॉस थीटा एज इट इज अपन ने कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है, डन, यस सर। जल्दी से देख लो बेट, अब अपन बढ़िया तरीके से इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हमने कर ली हैं सर, क्या हमने बेटा ये पूरी लाइन फिल कर ली है, अभी चलते हैं सर अपन इसको इरेज करते हैं, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ जरा, P × Q जो अपन ने किया है, -4 × -8, ठीक है, 4 8 32, तो ये माइनस का आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं सर, ठीक है, डन। तो ये माइनस का 36 है, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 6 18 18 2 36, ये 36 आया, कॉस थीटा 36 इधर आएगा डिवाइड करने, -36/36, तो बेटा -1 आया, कॉस थीटा, ये -1 आ गया, ठीक है, कितना आया -1, सर यहां लिख देते हैं व्हाइट कलर से, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें -1 मिला। अब पता होना चाहिए कि -1 बेटा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये पूरा जो चैप्टर अपना फिलहाल चल रहा है, थीटा जो है ना, ये 0 से 180 होगा, बस 0 से पाई, 0 से 180 ही होगा, और -1 जो होता है कॉस थीटा जो -1 है, कॉस में -1 कब आता, जब थीटा 180 डिग्री हो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 बेटा कॉस पाई की वैल्यू होती है, कॉस से कॉस गया मतलब हटाया, थीटा इज इक्वल टू 180 आया। थीटा कितना आया बेटा 180, पहला क्वेश्चन तो यही था कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, तो ए बी और सी डी के बीच में थीटा 180 है, मतलब वो पैरेलल है, क्या है सर जी, पैरेलल है, ठीक है। अब अपन ने यहां पर बनाया सर अच्छे से, और एक बात ध्यान रखना, क्या सर, अब दोनों अगर जैसे मान के चलो ये ए बी है, ये सी डी है ना, 180 डिग्री का मतलब पता क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है सर इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना, और ये दोनों परपेंडिकुलर कह रहा हूं यार, पैरेलल है। जैसे ये बना दिया मैंने, एक बात ध्यान से सुनो जी सर, ये बनाया बेटा, मान के चलो ये अपना ए बी,
क्या है सर जी, ए बी है वेक्टर और ये है अपना सी डी। तो बेटा 180 डिग्री आने के बाद मैं श्योर हो गया हूं कि इसकी दिशा अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसके बाद 180 डिग्री आने के बाद अपन को ये भी पता होता है कि ये दोनों सर एक ही कॉमन लाइन के पैरेलल होती हैं, लाइन एल है। तो सर ये क्या है, ध्यान से सुनना, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस। ध्यान से सुनना, थीटा क्या आया सर जी, पाई। इससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, इससे हम दो चीजें आराम से डिड्यूस कर सकते हैं। क्या बात नंबर एक, बात नंबर एक क्या सर, ए बी और सी डी की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन एंड सी डी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगा। 180 डिग्री का यही मतलब होता है, ठीक है। डन सर। और इसके साथ हम एक और बात बोल सकते हैं, क्या सर, कि सर ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों सेम लाइन के पैरेलल है। ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर both are parallel to same line, both are parallel to same line L, to same line L। और अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक ही, जैसे ये वेक्टर है सर L के पैरेलल है, ये वेक्टर, ये किसके बेसिस पे कहा मैंने, थीटा पाई के बेसिस पे कहा, तो ये दोनों आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में कोलिनियर कहलाएंगे। अगर कोई दो वेक्टर्स सेम लाइन के पैरेलल हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। देयरफॉर ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। और ये हमें प्रूफ करना था, देखो, डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर एंड सी डी वेक्टर, ए बी एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर लिख लेना बेटा, ठीक है, कोलिनियर, आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़े, हाँ जी सर आगे बढ़ो। तो दो एग्जांपल्स हमने यहां कर लिए, एग्जांपल 26 एंड 27, मूविंग अहेड विद एग्जांपल 28 नाउ, 28, 29, 30, तीन और बचे है ना। इरेज कर रहा हूं इसको, जी सर, चलो, एक्सक्यूज मी। Let A, B and C be three vectors such that A vector का मैग्नीट्यूड, B का, C का, सबके मैग्नीट्यूड दिए हैं, each one of them being perpendicular to the sum of the other two, find this। ओके, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है यार। सबसे पहले अपन गिवन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं सर जी, गिवन। हाँ भाई, गिवन अपन ने लिखा, हाँ सर। और अपन गिवन में क्या लिखेंगे कि हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया, मतलब ए वेक्टर तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है सर 3, ठीक है, कॉमा। बी वेक्टर का भी सर हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है सर, ये क्या दिया गया है 4, ठीक है, कॉमा। सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड हमको दिया गया है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। डन, यस सर। अच्छा एक चीज और दी है, क्या, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। मतलब मैं बताता हूं आपको, मतलब ये दिया गया है सर कि जो ए वेक्टर है, हाँ, वो परपेंडिकुलर है बाकी दो वेक्टर्स के सम के, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। बात समझ में आ रही है, यस सर। जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, मतलब ए और सी के सम के, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। डन, यस सर। जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, बाकी दो वेक्टर के सम के, ए और बी के, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमें बेटा दिया गया है। दीज 3 पॉइंट्स आर गिवन टू अस। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूं आपको, इन तीनों की ही हेल्प लेनी है अपन को और अपना क्वेश्चन आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू निकालनी आ जाएगी। देखो, डॉट प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैं बताता हूं, देखो, जब दो वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, जब दो वेक्टर ऐड हुए होंगे तो ये एक वेक्टर बना होगा ना, दिस कुड बी कॉल्ड एज अ सिंगल वेक्टर नाउ। तो एक और एक जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। जी हाँ, ये याद रखना पड़ेगी आपको, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। डॉट प्रोडक्ट में आपको सिखाया है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे एक वेक्टर हो गया अपना ए, ये ए वेक्टर, और ये हो गया सर बी प्लस सी वेक्टर, 90 डिग्री है तो बेटा cos 90 0 होता है, तो उनका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो यहां पर ने क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट अनदर वेक्टर इज दिस, डॉट बी प्लस सी वेक्टर। डन है, हाँ सर डन है। ए वेक्टर इंटू बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू सर जी 0। कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, भाई डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है, हाँ सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट
सी वेक्टर। सर ये आया 0, ध्यान रखिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। डन। यस सर। अब इसकी मदद से अपन और कुछ भी कह सकते हैं सर, है ना। तो ये पॉइंट लगा देते अपन, ये अपन रेड पॉइंट लगा देते, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अब दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन लाते हैं, ठीक है। तो सर बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सर 0, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा सर जी, ये होगा 0 के इक्वल। क्या होगा 0 के इक्वल, है ना। बी और ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर जी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो भाई क्यों होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो दो वेक्टर्स हैं सर, एक वेक्टर है एक्स वेक्टर और एक है वाई वेक्टर। दोनों का जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है सर, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा कॉस 90। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 कॉस 90 बेटा 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो आपको याद आ जाएगा। बी इंटू ए, सर बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सर जी वी हैव 0। डन है, हाँ सर डन है। अच्छा बी डॉट ए को आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो, कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई सर, ठीक है, डन। बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या तो नहीं, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अब अपन थर्ड पॉइंट सर इससे बनाते हैं ना, लेट अस मेक थर्ड पॉइंट विद दिस। तो सर ये क्या है, एक वेक्टर है सी वेक्टर, दूसरा ये है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा सर 0। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डन है, हाँ सर डन है। भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इनका 0, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, हमें दिया गया है। इससे भी भैया इक्वेशन नंबर 3 बनाइए, तो सी इंटू ए, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है सर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत नो सर, इज इक्वल टू बच्चा 0। मार्क दिस एज 3। बेटा याद रखना डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिविटी होती है मल्टीप्लिकेशन में। डॉट प्रोडक्ट है, हाँ सर, उनके कम्यूटेटिव फॉलो करती है। वो जो दो वेक्टर्स होते हैं, हाँ सर, उनमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है डॉट में, है ना, क्रॉस में नहीं होता। क्रॉस में तो फिर माइनस लगता है। चलो ये अपन ने सर यहां कॉपी कर दी और ये अपन को गिवन था, तो ये थोड़ा और छोटा कर देते, स्पेस बना लेते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इतना क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सीरियसली। अपन a प्लस बी प्लस सी ढूंढेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड बाद में ढूंढेंगे। पहले a प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, और सर डायरेक्ट तो ये आएगा नहीं, अपन को इसका स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। क्या सर, इसका स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है सर, ये इंटू ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे इसी का मल्टीप्लाई, यानी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर्स हैं, हाँ तीनों वेक्टर्स हैं, नो इशू, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, लिखा सर, इसका अपन को होल, अच्छा ये ब्रैकेट में लिखना है, ये अभी मैग्नीट्यूड जाने क्यों लगा दिया मैंने, ब्रैकेट में लिखा और होल स्क्वायर। डन है, हाँ सर डन है। ध्यान से सुनना जी सर। अब ए का मल्टीप्लाई इन तीनों से, बी का इन तीनों से, मतलब आपको एक्सपेंड करना है प्रॉपरली। सर ए इंटू ए, ध्यान से सुनना जी सर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है सर जी, ठीक है, तो डॉट ए वेक्टर, फिर ए इंटू बी, तो प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए का सी से तो प्लस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, ए हो गया। अब बी की बारी है, बी डॉट ए, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डन है सर, हाँ डन है। फिर बी 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 सी, तो बी बी यानी बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी सी बेटा प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डन है सर, बी बी हो गया बी। अब सी की बारी है, सी ए, तो सर हम क्या लिखेंगे, प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी डॉट ए, ठीक है सर, सी बी प्लस का सी डॉट बी, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस का सी सी, सी ए सी बी सी सी, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। डन है, हाँ सर डन है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, ए वेक्टर डॉट प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के होल स्क्वायर के, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। डन है, हाँ सर डन है। बेटा डॉट प्रोडक्ट में याद रखना, जब एक वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है ना, ए वेक्टर, एक वेक्टर कोई ए वेक्टर है वो खुद से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो बेटा इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में नहीं, डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस में तो 0 ही आ जाएगा।
तो सर जी ध्यान से सुनिएगा, जी सर ध्यान से सुनना जी सर, ए डॉट ए ये बनाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डन है, हाँ सर डन है। ठीक है सर, ये तो हो गया, इसको मार्क कर लो। ऐसी बच्चा बी डॉट बी, ये भी बी डॉट बी, सी डॉट सी ये भी बेटा डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ये आएगा सर प्लस का बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हो गया सर, ठीक है, ये तीनों लिख लिए, बाकी अब ध्यान से लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सर जी प्लस का ए डॉट बी लिखा, ठीक है, प्लस का अपन ने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सर लिख लिया, हाँ इसको अंडरलाइन कर दो ताकि समझ में आ जाए कि हाँ लिख चुके हैं, ठीक है। ए डॉट बी के अलावा बेटा ये भी है ए डॉट बी, देखो बी डॉट ए को अपन ए डॉट बी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे सर जी, इसको लिखेंगे अपन प्लस का ए डॉट बी, कोई दिक्कत? नो सर नो दिक्कत, ए डॉट बी लिख सकते हैं। ये एक काम करो, क्या अपन ये साथियों को ढूंढते हैं, साथियों को मतलब देखो यहां देखो, ए डॉट बी और ए डॉट सी ढूंढो, जीरो लिख देंगे उनकी जगह। देखो ए डॉट बी और ए डॉट सी देखो इधर ही कहीं होना चाहिए, ये है ए डॉट सी, ये है, हाँ सर है ना, ए डॉट बी और ए डॉट सी ये दोनों साथ में है, हाँ सर साथ में, इन दोनों को साथ में लिखेंगे प्लस ए डॉट सी। और सर इन दोनों को जरा ग्रीन कलर से ध्यान से देखना, ये बेटा इनकी जगह जीरो आ जाएगा, इक्वेशन 1 में है ये, देखो सर इक्वेशन 1 में जीरो है ना। डन सर, बिल्कुल डन बेटा। फिर अपन लिखते हैं प्लस, अब दूसरे लोगों को ढूंढते हैं सर, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए के साथ बी डॉट सी चाहिए, बी डॉट ए ये है सर, ठीक है, और प्लस में बी डॉट सी है, इन दोनों को साथ में लिखो, बी डॉट ए, ठीक है सर, और प्लस में बी डॉट सी, इनको भी सर व्हाइट कलर से अपन ने साथ में लिख लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, इनकी जगह भी सर जी जीरो आ जाएगा। अब बाकी बेटा ये दोनों बचे तो इन दोनों को लिख लो, सी डॉट ए सी डॉट बी, देखो ये सी डॉट ए सी डॉट बी, तो ये अपन लिखते हैं सर पर्पल कलर से, ठीक है, प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, प्लस सी डॉट बी, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डन, हाँ सर लिख लिया। अब आपको पता है बेटा कि ये इक्वेशन 1 से हमें जीरो मिल गया, ये इक्वेशन 2 से जीरो मिल गया और ये इक्वेशन 3 से जीरो मिल गया, तो बचा क्या सर हमारे पास? बचा, ध्यान से सुनिएगा जी सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सर, ठीक है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बेटा बाकी दिस इज जीरो प्लस दिस इज जीरो प्लस दिस इज ऑल्सो जीरो। तो व्हाट डू वी हैव? अब हमारे पास जो चीजें हैं उसकी हम वैल्यूज रख देते हैं सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर है सर, क्या है? दिस इज होल स्क्वायर। पक्की बात है, श्योर बात है? हाँ सर बिल्कुल श्योर बात है, ठीक है, ये लिख लिया सर हमने, और बेटा उसकी वैल्यूज अब पुट करके इस वैल्यूज रख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मैं इसको मैं इरेज कर दूं, मैं अभी बताता हूं, देखो सुनो, इसको तुम किसी एक वेक्टर की नजर से देखो, दिस इज अ वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर गिव्स यू अ वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर है, एक है ना, तीनों वेक्टर ऐड हुए और कुछ ना कुछ एक वेक्टर देंगे। अगर किसी वेक्टर का हम होल स्क्वायर करें, जैसे ए वेक्टर तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर, यानी उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ये जो भी वेक्टर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस पूरे की जगह क्या आएगा सर? इस पूरे की जगह आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। मैंने क्या बोला? देखो ध्यान से सुनना जी सर, देखना, मैंने बोला बेटा कि आपके पास एक क्यू वेक्टर है, आप उसका स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर करने का मतलब है क्यू वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर, हाँ सर, डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दो, क्यू वेक्टर के स्क्वायर का मतलब है सर ये, और इसका मतलब है ये, तो अपन जैसे ये भी एक वेक्टर ही तो है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, इसके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात समझ में आई? यस सर। अब अपना आंसर अपने सामने है बेटा, देखो कैसे आएगा। देखो सर ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर हमें दिया गया है बेटा, कहीं ना कहीं तो दिया था, मैंने लिखा था ए वेक्टर 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर इज बेटा 9 प्लस बी वेक्टर हमें 4 दिया, 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस सी वेक्टर बेटा हमको 5 दिया, 5 का स्क्वायर इज 25, रेस्ट अपन इसको ऐड करेंगे, वी विल गेट दी आंसर। ठीक है, डन है? हाँ जी सर डन है। लो भाई इसको जल्दी से छोटू मोटू कर दो, छोटू मोटू कर दिया सर, ठीक है। सर जी क्या आंसर आया बेटा? इसको पहले ऐड करो,
25 25 50 50 आया 50। तो सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर आया 50। होल स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाला जो 50 है वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। डन है? हाँ सर डन है। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। आंसर क्या है बेटा? आंसर आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 5 रूट 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, डन। माइनस प्लस आएगा कि नहीं आएगा बताओ? माइनस प्लस आएगा कि नहीं आएगा बेटा? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव आ सकता है, तो माइनस प्लस लिखना चाहिए वैसे अपन को, है ना? माइनस प्लस लिखना चाहिए। देखो एनसीईआरटी ने लिखा कि नहीं लिखा, एक बार देख लूं मैं। एनसीईआरटी दीदी एग्जाम्पल मिसलेनियस एग्जाम्पल खोलो जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 28। चलो, इन्होंने वैसे प्लस माइनस नहीं लिखा, बट यार मैग्नीट्यूड अपन प्लस माइनस में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड आ सकता है। ये मॉड थोड़ी ना है, ये तो मैग्नीट्यूड है। अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था ना, -36 आया था मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड आ सकता है सर, नो डाउट। चलो क्लियर है? इतना कर लो बेटा जल्दी से, बढ़िया तरीके से चलते हैं आगे। ठीक है, इतना इरेज कर दूं? हाँ सर इतना इरेज कर दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। If three vectors A vector, B vector and C vector satisfies the condition this, evaluate the quantity of this. Okay. देखो इन्होंने कहा कि 3 वेक्टर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। किस कंडीशन को? A वेक्टर है कोई, ठीक है सर, प्लस B वेक्टर है कोई, ठीक है सर, प्लस C वेक्टर, कोई 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि तीनों का एडिशन 0 वेक्टर आएगा। तीनों का एडिशन क्या आएगा सर? 0 वेक्टर। ठीक है, ये इन्होंने एक्सक्यूज मी दिया हुआ है। ठीक है, अब मॉड भी दिए, मॉड सॉरी मैग्नीट्यूड भी दिए इनके, ये चाहिए ना अपन को। तो एक काम करते हैं अपन, क्या अपन दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है सर, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया तो इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे सर। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है यार, ऑब्वियस सी बात है, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0। तो ध्यान से सुनना जी सर, बहुत एक एक लाइन में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं जी सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। वैसे अगर मैं मैग्नीट्यूड अभी ना लूं तो मैग्नीट्यूड थोड़ी देर में ले लूं मैग्नीट्यूड। ओके, ए वेक्टर स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ तो मैग्नीट्यूड खुद ब खुद आ जाएगा। एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो बेटा दोनों तरफ, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि आप इसको हटाओ, अभी मैग्नीट्यूड मत लो। ठीक है, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डन है? हाँ सर, तो इसका स्क्वायर कर, देखो ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर है ना? हाँ सर ये वेक्टर है। जब किसी वेक्टर को उससे ही मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर तो लगेगा पर उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैं ए वेक्टर लिया, अब मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूं, तो भाई ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर, तो क्या होता है सर जी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है सर। ऐसे ही बच्चा, अगर मैं इस वाले पार्ट का स्क्वायर करूंगा तो इस वाले पार्ट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा सर। ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बोले तो अपन ने ऐसे स्क्वायर लगाए, हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, इसको अपन लिख सकते हैं वैसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, मत लिखो, ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 0 वेक्टर का स्क्वायर सर। तो 0 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर 0 ही देगा यार, कुछ नहीं देगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों लगा दिया सर? स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इधर भी मैग्नीट्यूड लगा सकते हो इफ यू वांट, वैसे मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड की। ठीक है, चलो स्क्वायर करते हैं सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू इटसेल्फ मतलब ये लिख के सर इंटू इटसेल्फ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, क्लोज, इज इक्वल टू 0 इंटू 0 इज 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर ही है, अभी 0 वेक्टर ही है, चाहे अब मैग्नीट्यूड 0 बोल दो चाहे कुछ भी, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू, आपकी टोटल आपकी मर्जी है। ठीक है, डन सर। अगर मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे। ए वेक्टर का मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा। ठीक है, ए का बी से ए का सी से। ठीक है, ए बी, ठीक है सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ए सी यानी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए का मल्टीप्लाई हो गया, बी बी ए बी 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 सी, बी ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, डन, यस सर डन। प्लस अब सी की बारी है, सी ए सी बी सी सी, ठीक है सर, सी ए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बेटा, सी बी सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा, और लास्ट सी 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 वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सर जी जीरो वेक्टर का स्क्वायर इज जीरो वेक्टर अगेन, ठीक है, जीरो वेक्टर अगेन, ठीक है सर, ठीक है, जीरो वेक्टर का स्क्वायर इज जीरो वेक्टर अगेन। अगर आप चाहो तो जीरो भी लिख सकते हो, जीरो वेक्टर है जीरो इटसेल्फ, जीरो वेक्टर खुद में भी जीरो ही होता है, ठीक है, लल्लू होता है लल्लू, ठीक है सर। चलो आगे करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं सर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जैसे हो गया, हाँ सर, ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी इंटू सी यानी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, हाँ सर। अब देखो ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू ए, देखो बी ए को ए और बी बोल सकते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बात तो बराबर ही है। तो ए डॉट बी और ये भी ए डॉट बी, तो कितने हो गए बेटा, प्लस का 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गए, डन सर, है ना। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहूं आपसे ए बी बी सी, बी जैसे इसको सर अंडरलाइन कर लो कि ये हो गया और ये भी हो गया है, ठीक है, बी सी और सी बी, देखो सी बी भी वही चीज है सर, बी सी लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस बी सी सर कितने हो गए, प्लस का 2 टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बेटा इनको भी अंडरलाइन कर दो कि इनका भी खेल खत्म। अब बच्चा ये बेटा सी ए और ए सी, अब सी ए और ए सी, अब ध्यान से सुनना जी सर, अपन को सी ए चाहिए तो सी ए लिखो, इसको भी सी ए लिख दो सर, क्या लिख देंगे, सी ए, तो प्लस का 2 टाइम्स सी इंटू ए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी वी हैव 0। क्लियर है ना, हाँ सर क्लियर है, इसको हटा के 0 ही लिख दो, क्योंकि जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 रहेगा। देखो जब अपन ने स्क्वायरिंग करी ना दोनों तरफ, तो इसकी स्क्वायरिंग तो नॉर्मल सी करी, किसी वेक्टर जैसे जीरो वेक्टर इंटू जीरो वेक्टर होगा, तो जीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैसे मैग्नीट्यूड यहां भी आ सकता है पर अपन ने यहां मैग्नीट्यूड लिया नहीं, ठीक है, क्लियर है सर जी, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब ए वेक्टर अपन को वैल्यू दी गई है, ए वेक्टर इज 3 बेटा, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया बेटा, कितना हुआ 9। बी वेक्टर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर बेटा जी 16। सी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर 2 का स्क्वायर 4 प्लस, क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज नोटिस करनी है कि बेटा इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू हो गया, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, तो 2 कॉमन ले लो, हाँ जी सर 2 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आएगा सर जी, ब्रैकेट में आएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आएगा सर। चलो लिखते हैं a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर, a डॉट बी, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर, प्लस बी डॉट सी सर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी डॉट ए सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डन है सर, हाँ डन है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत कोई समस्या, नो सर। 9 और 16, रुक जाओ, 9 और 16, 9 और 1 10 26 20, 9 और 1 10 26 27 28 29 आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करा सर, कितना आया 29, जल्दी से लिख लो सर 29, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट, दिस इज द क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी, ठीक है सर, प्लस बी डॉट सी, ठीक है सर, ठीक है, और बेटा प्लस का सी डॉट ए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू वी हैव 0। अब बेटा इसको वहां भेजो 29 को, 2 को भी वहां भेजेंगे तो क्या होगा सर, 2 ब्रैकेट, पहले तो अपन 29 को भेजेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, डन सर, बिल्कुल, प्लस सी डॉट ए, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू -29। अब बेटा 2 वहां जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड करेगा, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और ये म्यू है बेटा, म्यू की ये है वैल्यू, तो सर म्यू कर दो इसकी जगह, लो भैया म्यू की वैल्यू आ गई -29/2, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। ये पूरा म्यू है, म्यू इज इक्वल टू -29/2। एक बारी मैं आंसर चेक कर लूं, फिर बढ़िया तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं और करेंगे लास्ट 30 वाला एग्जाम्पल कंप्लीट। तो ये कहां है, म्यू -29/2 आया, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वी आर डन विद दिस। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं फिर से। प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चे कि कभी भी आप किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हो ना,
तो क्या आएगा सर, जैसे मान के चलो मैंने m वेक्टर करा, अब मैंने कहा m वेक्टर का स्क्वायर करो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m वेक्टर डॉट m वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, डन सर। तो याद रखना आप m वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड में लिख सकते हो, दिस यू कैन राइट। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो सर ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि हमने जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो इसको हमने ऐसा लिखा, ऐसा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। लेकिन इसको जब हमने इसकी स्क्वायरिंग करी तो ओ यानी जीरो वेक्टर इंटू जीरो वेक्टर का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, जिसमें मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता, जीरो का स्क्वायर जीरो आया। बात क्लियर है? हाँ जी सर। एग्जाम्पल नंबर लास्ट, दैट इज 30। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन, ये बेटा मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो भाई, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, ए वेक्टर हमें दिया, बी वेक्टर हमें दिया, देन एक्सप्रेस बी वेक्टर एज इन द फॉर्म ऑफ b1 प्लस b2 वेयर b1 इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सुनो इन्होंने कहा बी वेक्टर अपन को वैसे दिया गया है, दिस इज बी वेक्टर। इन्होंने कहा कि बी वेक्टर को भैया तोड़ दो दो पार्ट्स में तोड़ दो, है ना, दो पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कर दो। एक का नाम है b1 वेक्टर, एक का नाम है b2 वेक्टर। क्या नाम है सर जी? b इज द वेक्टर, द नेम ऑफ द वेक्टर इज b वेक्टर। इसके दो पार्ट्स कर दो, एक b1 वेक्टर और एक b2 वेक्टर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि आप b को इक्वल टू b वेक्टर को इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर लिख सकें। अब ये याद रखें, ठीक है, दिस इज द केस जो इन्होंने बोला है। तो इसका मतलब है b वेक्टर को ही दो पार्ट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है अभी अपन वो देखते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। केस कुछ इस प्रकार है कि भैया जो b1 वेक्टर है, हाँ ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए पैरेलल टू ए वेक्टर। b1 वेक्टर जो है, हाँ सर ये होना चाहिए पैरेलल टू ए वेक्टर। ये पहली बात तो इन्होंने ये बता दी, ठीक है, ठीक है, पहली तो ये बात बता दी सर। दूसरी बात, अब इसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो b2 वेक्टर है, जो b2 वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए ए वेक्टर से। b2 वेक्टर जो है, ठीक है, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये हमें सर कंडीशंस दी हैं एंड दीज कंडीशंस आर टू बी फॉलोड। चलो देखते हैं फॉलो करना है कैसे करना है, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर। बात नंबर 1 मैं तुमको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। क्या? देखो अगर दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं, सपोज ये एक वेक्टर है एंड दिस इज अनदर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। सपोज ये है b1 वेक्टर, दिस इज b1 वेक्टर, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक पैरेलल, एक वेक्टर है b1 और एक है वेक्टर a वेक्टर, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं, और वो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। जब मैंने पैरेलल वेक्टर्स पढ़ाया था तब भी आपको ये बताया था कि भैया फिर ये दोनों कंडीशंस कुछ इस प्रकार फॉलो करेंगे कि b1 वेक्टर विल बी इक्वल टू b1, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं और पैरेलल वेक्टर्स ये कंडीशन फॉलो करते हैं बेटा, b1 वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू a वेक्टर, या फिर उल्टा भी हो सकता है, a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू b1 वेक्टर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर ने ये लिख लिया। वेयर लैम्डा इज अ स्केलर कांस्टेंट, इज अ स्केलर, लैम्डा एक स्केलर नंबर है, कोई एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि भैया दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनपे ये रिलेशन तो सर जी बनता है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये श्योरिटी रखो आप, इस बात पे तो बेफिक्र रहो, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, b1 वेक्टर निकालते हैं सर। क्या निकालते हैं बच्चा? b1 वेक्टर, ठीक है। अब b1 वेक्टर क्या है? लैम्डा, ठीक है, ब्रैकेट। a वेक्टर हमें दिया गया है बेटा, a वेक्टर है 3i कैप माइनस j कैप, सर लिख लो 3i कैप माइनस j कैप, माइनस j कैप। अब एक नंबर या एक स्केलर को हम जब मल्टीप्लाई कराते हैं, ये एक स्केलर है बेटा, ये क्या है? एक स्केलर, और ये क्या है? एक वेक्टर, तो हम आराम से मल्टीप्लाई करा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सर लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा आई कैप, 3 लैम्डा आई कैप, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन, माइनस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा जे कैप, लैम्डा जे कैप। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बात क्लियर है, ठीक है। ये क्या आ गया सर? ये आ गया हमारा b1 वेक्टर। क्या आ गया बच्चा? दिस इज वेक्टर b1, ये b1 वेक्टर हमारे पास आ गया है। अच्छा b2 वेक्टर निकालो। अब ध्यान से सुनना, b2 वेक्टर हम इधर से नहीं निकालेंगे, b2 वेक्टर हम यहां से निकालेंगे सर। कैसे? देखो बताता हूं। हमें पता है सर कि b वेक्टर इज इक्वल टू b1 माइनस b1 प्लस b2, तो b2 क्या आएगा सर? b2 वेक्टर यहां से आ जाएगा सर, b2 वेक्टर क्या आएगा? b1 उधर चला जाएगा, b वेक्टर माइनस b1 वेक्टर, b वेक्टर माइनस b1
वेक्टर। सर यहां से B2 आएगा, जो B2 आएगा यहां से वो यहां रखेंगे अपन। अभी देखो मजे आएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो सर जी B2 वेक्टर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। B2 वेक्टर हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू B वेक्टर। व्हाट इज B वेक्टर? B वेक्टर ये है 2i कैप, 2i कैप, ठीक है सर, प्लस 1 j कैप, j कैप है तो 1 j कैप लिख दिया सर, ठीक है, माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप, डन। माइनस B1 वेक्टर, B1 वेक्टर ये बेटा ये लेकर आया अभी 3 लैम्डा i कैप, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आओ, ठीक है, इसको भी पीछे ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये अपन थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए, ठीक। क्या लिखना है बेटा? माइनस और B1 वेक्टर, B1 वेक्टर ये है सर, कहां चला गया ये? देखो माइनस का चाहिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 लैम्डा आई कैप, 3 लैम्डा आई कैप, ठीक है सर, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस लैम्डा जे कैप, प्लस लैम्डा जे कैप। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। तो क्या करेंगे सर जी अपन? वी विल सिंपली मूव इट। भैया एक ही लाइन में लिखना जरूरी है? हाँ सर जरूरी तो है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको उठाते हैं और इसको यहां लिख देते हैं, बेटर होगा कि भैया साथ में ही लिखो, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं सर इसको थोड़ा सा क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहां आई कैप है, देखो 2i कैप, हाँ सर, और यहां भी आई कैप है, तो इन दोनों को साथ में लिखा जा सकता है। क्या करेंगे? आई कैप कॉमन, तो 2 माइनस 3 लैम्डा आएगा। क्या आएगा सर? 2 और माइनस 3 लैम्डा, ब्रैकेट करके सर आई कैप लिखा जा सकता है, ठीक है। डन है? हाँ सर। ऐसे ही बच्चा जे कैप और जे कैप 1 और माइनस और 1 और लैम्डा, तो सर प्लस का ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा, और जे कैप की जगह अपन ने जे कैप लिख दिया। डन है? हाँ सर डन है। देखो 1 प्लस का 1 प्लस का लैम्डा, तो 1 प्लस लैम्डा और जे कैप, और बेटा के कैप माइनस का 3k कैप, माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप आ जाएगा, ठीक है। डन है? हाँ सर डन है। एक सेकेंड, इसको ऊपर लिख देते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आया बेटा हमारा, क्या हमारा आ गया सर ये B2। क्या आ गया हमारा? B2 सेकंड वाला। अब देखना B1 आ गया, B1 की मदद से और ये वाली लाइन की मदद से B2 निकाला। अब ये B2 क्या कर रहा है? ये B2 A वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब पूरा फोकस अपना यहां आ जाएगा। यहां देखो, अगर दो वेक्टर्स, ध्यान से सुनना जी सर, स्टार लगा के लिखता हूं, ठीक है। जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, when two vectors are perpendicular then when two vectors are perpendicular, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, then their डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। क्यों होता है अभी आपको समझा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। अभी समझाता हूं, ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं अपन। देखो ध्यान से सुनना, देखो मान के चलो सर, मैंने आपको एक दिया P वेक्टर, एक P वेक्टर दिया और एक Q वेक्टर दिया। दो वेक्टर्स हैं सर, ठीक है, डन। दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों का बेटा प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट सर P का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू Q का मैग्नीट्यूड इनटू सर जी कॉस थीटा। यही होता है ना? हाँ जी सर। अब मैंने आपसे कह दिया कि यार ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब सर इनके बीच का जो एंगल है, जो थीटा है, वो क्या होगा सर? 90 डिग्री। तो यहां रख के सर हमने ये क्या करना दिया? 90 डिग्री। मतलब ये हो गया सर P वेक्टर, दिस इज P वेक्टर, और ये क्या हो गया सर जी? Q वेक्टर। अब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, मतलब थीटा 90। तो सर cos 90 मतलब जीरो, जीरो इंटू दिस होल जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चे जीरो आता है, क्योंकि थीटा 90 हो जाता। थीटा 90 तो cos थीटा cos 90, ये जीरो, cos जीरो जीरो होता है सर, जीरो तो पूरा RHS जीरो। तो यहां से समझ में आया कि सर जी इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दोस्त? जीरो। क्या होगा सर जी? देयरफॉर B2 वेक्टर डॉट A वेक्टर विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। ये सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू आएगी, आराम से हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। डन सर, चलो यही सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बेटा जल्दी से। तो अब अपन को क्या सॉल्व करना है सर जी? हमें सॉल्व करना है B2 वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो फॉर श्योर। जीरो इज एक्चुअली नथिंग बट जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो सर A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालते हैं सर। तो सॉरी B2 वेक्टर और A वेक्टर। B2 वेक्टर ले तो आओ पहले, कहां है B2 वेक्टर? 2 माइनस 3 लैम्डा, 2 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है, 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप, ठीक है, डन।
प्लस ब्रैकेट, क्या आएगा ब्रैकेट में सर जी 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा और -3, 1 प्लस लैम्डा और -3 जे कैप -3 के कैप। लो भैया ये आ गया हमारा B2 वेक्टर आ गया, ठीक है। और बेटा ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर तो हमें दिया ही गया था। ए वेक्टर तो छोटा सा है, शायद दो ही टर्म्स में, 3i - 1j, 3i - 1j, 3i - 1j। डन है सर, हाँ डन है। अब ध्यान से सुनना जी सर, दो वेक्टर्स हमें हैं, हमारे पास हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, इजीली हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है सर, ये तो है ही सर, डॉट प्रोडक्ट निकलता है इजी तरीके से, मैं बताता हूं। जैसे यहां आई है, जे है, के नहीं है, तो सर प्लस का 0 के कैप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हम सर सीधा सीधा तरीके से निकाल सकते हैं। आई का साथी कौन है, ये है, आई का साथी कौन है, ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 - 3 लैम्डा। मैं क्या निकाल रहा हूं बेटा, मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, B2 का इंटू ए वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकाला जा रहा है बच्चा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, आई कैप के साथियों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, बीच में प्लस लगाओ। जे कैप के साथी, जे कैप का साथी है और जे कैप का साथी यहां -1 है, मल्टीप्लाई लगाओ, 1 प्लस लैम्डा इंटू -1। डन, यस सर। के कैप का साथी यहां -3 है, यहां 0 है सर, तो यहां प्लस लगा के 0 इंटू -3 लगाओ। डन है, हाँ सर डन है। अब ये हमें पता है इक्वल टू 0 है सर, है ना, तो ये हमने उठाया और हमने ये कहां रख दिया सर, इधर, और इक्वल टू 0 रखना है सर, तो इक्वल टू अपन 0 रख देंगे। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है भाई, सॉल्व कर दो। 3 2 6 - 3 3 9 लैम्डा सर, माइनस इंटू 1 -1 माइनस लैम्डा, ठीक है डन सर। और 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 सर। 6 - 1 5, ठीक है, और ये माइनस का 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0 सर। 10 उधर जाएगा, 5 इज इक्वल टू प्लस 10 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, 5/10 इज 1/2, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हमें लैम्डा की वैल्यू जो निकालनी थी वो क्यों निकालनी थी, क्या रीजन है बेटा, B1 और B2 निकालना है हमें। B1 और B2 आ जाएगा, लैम्डा की वजह से ही तो है, B1 B2 अलग हुआ। तो B1 क्या है सर जी, ध्यान से सुनो, B1 है अपना लैम्डा इंटू ए, ये है बेटा B1, देखो अच्छे से देखो, B1 है अपना लैम्डा इंटू ए, है ना। तो अपन ने क्या लिखना है, लैम्डा की जगह सर हमें लिखना है 1/2, और ए की जगह, ए वेक्टर की जगह ये लिख दे बेटा 3i - 1j, 3i - 1j, मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो हमारे पास B1 वेक्टर आ जाएगा सर। कैसे आएगा B1 वेक्टर, हाफ इंटू दिस, तो 3/2 आई कैप, ठीक है सर, दिस इंटू दिस, माइनस का 1/2 जे कैप। सर ये आ गया हमारा पहला आंसर, यानी B1 वेक्टर। अब बेटा B2 वेक्टर निकालो। अब B2 वेक्टर सर ये हमारे पास है ना, B2 वेक्टर ये तो है, निकाल चुके हैं सर हम पहले से, बस B2 वेक्टर में हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू रखनी है। तो सर जी B2 वेक्टर निकाल दो, लो भैया B2 वेक्टर क्या आएगा सर जी, 2 - 3 लैम्डा, 2 - 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा बेटा 1/2 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आई कैप, ठीक है, प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप, 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा बेटा 1/2 है, 1 प्लस लैम्डा मतलब 1 प्लस 1/2 लैम्डा, सॉरी लैम्डा क्यों, जे कैप लिखेंगे, जे कैप -3 के कैप, -3 के कैप। डन जी सर, बस खत्म हो गया बेटा गेम, सॉल्व कर लो। 3/2, 2 2 4 माइनस, तो 1/2 आएगा बेटा, 3/2, 2 2 4 - 3, 1/2, 1/2 आई कैप, ठीक है सर, 1/2 आई कैप, और ये आएगा 3/2 जे कैप प्लस का 3/2 जे कैप, ठीक है, और ये आया माइनस का 3 के कैप, माइनस का 3 के कैप। ये आ गया बेटा वैल्यू ऑफ अनदर वेक्टर B2। क्या ये आंसर हमारा सही है भाई, पता नहीं है अभी अपन को, अभी नहीं पता सर, क्यों, क्योंकि हमें एक चीज वेरीफाई करनी है। ये तो आंसर हो सकता है, नो डाउट, ये दोनों आंसर आ गए, यही पूछा था हमसे। अभी हमें एक चीज वेरीफाई करनी है, और वो चीज ये है कि क्या B1 प्लस V2 जो हमारे आंसर आए, B1 और B2, उनका एडिशन B दे रहा है क्या, ये पता करो, वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा। आंसर तो आ चुका है, अब हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कैसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे होगी सर, B1 और B2 को जोड़ दो, B आना चाहिए सर, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, सर इनको हमें ज्वाइन करना है, इनको हमें ऐड करना है, और ऐड करके क्या मिलना चाहिए बच्चा, हमें मिलना चाहिए सर जी B वेक्टर। आप बेटा ऐड करो, B1 और B2 वेक्टर ऐड करो, और बढ़िया तरीके से फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो B1 और B2 अपन कैसे ऐड करेंगे सर, इजी है भाई, वेक्टर्स को ऐड करना इतना कोई टफ काम नहीं होता है।
क्या करेंगे, B1 वेक्टर लिखो पहले सर, ये है 3/2, ठीक है, आई कैप, ठीक है, -1/2 जे कैप, ठीक है सर, ये हो गया हमारा B1 वेक्टर, ठीक है, प्लस सर प्लस लगाया, B2 वेक्टर ये है सर, तो 1/2 आई कैप, ठीक है, और प्लस 3/2 जे कैप, 3/2 जे कैप, डन सर, और लास्ट में माइनस का 3k कैप, माइनस का 3k कैप, -3k कैप, डन सर। चलो सॉल्व करते हैं। तो बेटा आई कैप, इसके अंदर आई कैप है, हाँ सर, और ये आई कैप है, तो 3/2 और 1/2 ऐड करो बेटा 4/2, तो ऐसे लिख देते हैं अच्छे से, 3/2 आई कैप प्लस 1/2 आई कैप, डन है सर, हाँ डन है, ब्रैकेट में, डन सर। आई कैप चाहो तो आप अलग निकाल सकते हो, जैसे आई कैप मैंने अलग निकाल लिया सर, दोनों से कॉमन ले लिया मैंने आई कैप, क्या करा मैंने, दोनों से आई कैप कॉमन ले लिया सर, ठीक है, दोनों से आई कैप मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, दोनों बेटा पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, ठीक है, दोनों प्लस कर देंगे सर, तो ये क्या आएगा, आई कैप बाहर लिख देंगे, डन सर, प्लस। अब जे कैप देख लो, जे कैप और जे कैप, तो यहां से क्या करा सर, 3/2 बचा जे कैप में, ठीक है सर, और यहां माइनस का 1/2 है, तो दोनों को ऐसे करके जे कैप बाहर लिख दिया, के कैप बेटा एक ही है, -3k कैप, डन। ये सर, चलो सॉल्व करते हैं, ये आएगा बेटा 4/2 यानी 2 आई कैप, ठीक है सर, प्लस सर 3 - 1 2/2 1 जे कैप, ठीक है सर, 1 जे कैप, और -3k कैप। चेक करो क्या ये बी वेक्टर है, क्या ये बी वेक्टर है, मैंने वैसे तो लिख दिया इक्वल टू बी वेक्टर, देखो क्या ये बी वेक्टर है, 2 1 -3, 2 1 -3, देखते हैं सर, 2 1 -3, यही तो है बेटा, यही तो आया हमारा एडिशन, 2i + 1j - 3k, 2i + 1j - 3k, बेटा ये बी वेक्टर आ गया, यानी जो हमने वेरिफिकेशन करा वो उसने हमें बता दिया कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो हमने क्या करा, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दिस इज ए नाइस क्वेश्चन। क्यों, हमने क्या करा सर जी, हमने पहले तो B1 हम समझ गए कि B वेक्टर के दो टुकड़े करना है, जिसमें से एक जो B1 आएगा वो A वेक्टर से पैरेलल होगा, जो B2 आएगा वो A वेक्टर से ही परपेंडिकुलर होगा। तो अगर B1 इज पैरेलल टू A वेक्टर, तो सर ये वाली कंडीशन तो फॉलो होगी, B1 और A अगर पैरेलल हैं तो सर जी B1 वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू A वेक्टर, ये कंडीशन फॉलो होती है सर। लैम्डा एक स्केलर होगा, अब सर लैम्डा को A के अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया, ये B1 आ गया। B2 कैसे निकालेंगे, B प्लस, देखो B क्या है, B है B1 प्लस B2, तो B2 यहीं से निकालेंगे बेटा, B1 को उधर ले जाएंगे माइनस, यानी B से B1 माइनस कर दो। B वेक्टर हमारे पास ये दिया गया, ये लिखा, माइनस करा हमने B1, ये चीज हमने यहां लिख के माइनस करी सर, B2 वेक्टर आ गया, ये B2 लिख लिया, डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है। अब जो B2 वेक्टर है वो A वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट सर 0 होगा, तो 0 होगा भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर यहां सॉल्व करा। B2 वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आसान था सर, कुछ नहीं करना है, B2 और A के साथियों का मल्टीप्लाई कर दिया, ये साथी I का साथी, ये I का साथी 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ये लिखा, J का साथी है, J का साथी -1 मल्टीप्लाई करा, ठीक है, इसका साथी -3, इसका साथी 0 मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा, सॉल्व कर लिया, लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू बेटा हमने B2 में रख दी और B1 में रख दी, हमारे आंसर्स आ गए। आंसर आने के बाद हमने वेरीफाई करा कि सर आंसर हमारे सही आए कि नहीं, तो क्या करना है, B1 और B2 को ऐड करके देख लिया, B1 और B2 ऐड करा तो ये आया, और ये बेटा B ही है, तो देयरफॉर आंसर हमारा परफेक्टली फाइन आया। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, बिकॉज अब हमें बढ़ना है एग्जाम्पल्स के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। 19 क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, मजा आएगा उनको भी समझने में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए मैग्नेट ब्रेन से इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, ऑल लेक्चर्स, ऑल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये जो 5 स्टेट बोर्ड्स है ना, क्लास 6 से क्लास 12 में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं जो 6 to 12 में हो, यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड वाले, तो बढ़िया तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पर भी। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको बेस्ट वाले नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।